यीशु मसीह के बेअब बेदाग पवित्र और जलाली नाम में आप सबों को ब्रदर विल्सन की तरफ से सलाम हो। मसीह में मेरे जीत भाई और बहनों, आज हम खुदावंद यीशु मसीह के इलाही भेद को समझने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आज का हमारा जो मौजूद गुफ्तगू है वो ये है कामिल निजात यीशु मसीह। मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है कि आज खुदावंद मुझे ये फजल बख्शा है कि मैं आप सबों के सामने खुदावंद के ज़िंदा बेअब और जलाली कलाम की मनादी करने के लिए आपके दरमियान मौजूद हूँ। नाजरीन, आज हम खुदावंद यीशु अल मसीह के इस दुनिया में आने के अजीम मंसूबे के बारे में सीख रहे हैं। जब इंसान को खुदा ने खलक किया और तख्लीक कायनात के बाद जब इंसान इस दुनिया में आया तो खुदा ने इंसान के ऊपर चंद एक पाबंदियाँ आयद की और अम्मा हवा और बाप आदम को खुदा ने बाग अदम में जब उतारा तो खुदा ने उनको कहा कि तुम इस बाग की हर एक नेमत को खा सकते हो, हर एक नेमत को से इस्तेफादा कर सकते हो, लेकिन जिस दरख्त का मैं तुम्हें मना करता हूँ उस दरख्त से तुम्हें नहीं खाना। तो उन्होंने शजर हयात का जो दरख्त था इब्लीस के कहने पर उस दरख्त में से खाया। अम्मा हवा ने भी खाया और उसने अपने शोहर को भी दिया और दोनों गुनाह की हालत में आ गए और उन्होंने अपने आप को नंगा पाया और वो अपने आप को छुपाने लगे। ये वो पहला गुनाह है जो इस दुनिया में हम देखते हैं कि गुनाह का जो तारुफ है, यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से इंसान की ज़िंदगी में गुनाह ने जड़ पकड़ी। और इसी बाब में पैदाइश की किताब तीसरे बाब का अगर हम मुतालिया करते जाएं तो यहाँ पर ही खुदावंद ने एक अहद फरमाया था और खुदावंद ने कहा कि मैं पैदाइश की किताब तीसरा बाब और उसकी 15वीं आयत में खुदावंद ने फरमाया कि मैं तेरे दरमियान में और औरत के दरमियान में, तेरी नस्ल के दरमियान में और औरत की नस्ल के दरमियान में अदावत डालूंगा और तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। यानी कि खुदा ने उसी वक्त एक अहद फरमा दिया था कि शैतान को कुचलने के लिए मैं एक निजात देने वाला जो है वो इस दुनिया में भेजूंगा और वो निजात देने वाला जो है वो दुनिया में जाकर तमाम लोगों को उनके इस जो मारूसी गुनाह है इससे भी निजात देंगे और उनके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों से क्या करेगा, उनको जाके निजात बख्शेगा और उनके लिए अपनी जान कुर्बान करेगा। आज का जो मेरा मौजूद गुफ्तगू है वो ये है यीशु मसीह कामिल नजात। यीशु मसीह कामिल नजात। नजात क्या है? नजात, इसके लिए जो इंग्लिश में हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो साल्वेशन है। साल्वेशन का मतलब होता है आज़ादी पाना, नजात पाना, रहाई पाना, गुलामी से छूटना, बंधनों, जकड़े हुए बंधनों से आज़ाद होना, ये है साल्वेशन। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नजात, आज़ादी या छुटकारा। दीन मसीहत में जब हम साल्वेशन की बात करते हैं तो इससे मतलब होता है कि गुनाहों से निजात पाना। साल्वेशन का मतलब है गुनाहों से निजात पाना। दूसरा वर्ड अगर हम ले जाएं तो हम देखते हैं साल्वेशन जो दिलाने वाला होता है उसको हम बोलते हैं सेवियर, उसको बोलते हैं सेवियर। और सेवियर का मतलब होता है नजात दहिंदा। नजात दहिंदा का मतलब होता है वो शख्स जो आपको आपके गुनाहों से नजात देता है। इस्राएली कौम के लिए हम देखते हैं कि उनके लिए सेवियर का काम जो किया था वो मोजिस ने किया था। इस्राएली कौम को निजात देने के लिए उनकी जो कलमदान था वो मूसा के हाथ में दिया और उसने मूसा को कहा कि मूसा मैं तुझे इस कौम के दरमियान भेजता हूँ और इनको क्या कर, फरौन की गुलामी से निजात दे। और हम देखते हैं कि जब खुदावंद ने निजात दहिंदे का जो वहाँ पे काम किया है किसने, मूसा, हज़रत मूसा जो है वहाँ पर इसराइली कौम के लिए निजात दहिंदे का काम कर रहे हैं। और यही निजात का जो प्रोग्राम है, यही निजात का प्रोग्राम आगे बढ़ता बढ़ता अगर नए अहदनामे में आकर देखते हैं तो इस काम को बखूबी अंजाम दिया है हमारे यीशु अल नासरी ने,
जो कि दुनिया में तमाम नामों से आला नाम है, जिसके बारे में लिखा है कि उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए कोई खोल नहीं सकता, और जिसके हाथ में आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार है। जब वो इस दुनिया में मुक़द्दसा मरियम के वसीला से उनके बतने अतर में खुदा ने उनको उतारा, और फरिश्ते का पैगाम सुनते ही जैसे ही रूहुल कुद्दस मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी में उनका नज़ूल होता है, तो यीशु मसीह का उनके जिस्म में ठहर जाना, इंसानी रूप में आकर मुक़द्दसा मरियम के जिस्म में ठहर जाना, जैसे ही फरिश्ते ने कहा कि सलाम है मरियम, पुरफ़ज़ल, तुझ पर फजल हुआ है, क्योंकि तू औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल। जब ये पैगाम लेकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुदावंद यीशु मसीह की मां मुक़द्दसा मरियम के पास आते हैं, तो उसी वक़्त यीशु अल मसीह जो थे वो मुक़द्दसा मरियम के बतन में उनका जो वजूद था वो कायम होना, उसका आगाज़ हो गया। और यहीं से वो अहद जो हम पैदाइश की किताब 3 बाब में देखते हैं कि खुदा ने शैतान को कहा था कि मैं तेरे दरमियान में और औरत की नस्ल के दरमियान में अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। और यहाँ से उस तजदीद जो है हम देखते हैं शुरू होती है, खुदावंद उस अहद को पूरा करना यहाँ से शुरू कर देता है। और जब यीशु अल मसीह हम देखते हैं इस दुनिया में आते हैं, तो वो हम सबों के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है, चाहे हम क्रिश्चियन हैं, चाहे हम गैर अक़वाम से हमारा ताल्लुक़ है, जब यीशु अल मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने हर एक जी बशर के लिए अपनी जान का नजराना जो था वो पेश कर दिया। कलाम मुक़द्दस में अगर हम देखें, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने के लिए आया हूँ। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों, खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो मकसद था वो किसी पे इल्ज़ाम तराशी करना नहीं था, किसी को मुजरिम ठहराना नहीं था, किसी की कमियां पेशियां कमज़ोरियां बनाकर उनको ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना नहीं था। बल्कि यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं आया बल्कि दुनिया को क्या आया हूँ, निजात देने के लिए आया हूँ। और ये निजात हम जो देखते हैं कि इंजील मुक़द्दस में मत्ती रसूल अगर 26वें बाब की उसकी 28वीं आयत का हम मुतालिया कर लेते हैं, तो खुदावंद यीशु अल मसीह फरमाते हैं ये मेरा वो अहद का खून है जो बेहतरों के गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। कि यीशु अल मसीह ने अपना जो खून है वो किसी एक शख्स के गुनाह की मुआफ़ी के लिए नहीं बहाया, किसी एक शख्स की मुआफ़ी के लिए नहीं बनाया। पुराने अहदनामे में जो इस्राएली कौम थे वो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बेदाग नर बर्रा जो था वो खुदावंद के हजूर में गुजरानते थे, और वो समझते थे कि भेड़ों की बकरियों से, बर्रे के लहू से क्या कर सकता है, या मेंढों की कुर्बानियाँ करने से, बकरों की कुर्बानियाँ करने से निजात मुमकिन है। लेकिन वो महदूद वक्त के लिए गुनाहों से आज़ादी थी। लेकिन अब यीशु मसीह आए, यहाँ फरमाते हैं कि मैं बेहतरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते मेरा खून जो है वो बहाया जाता है। और ये जो गुनाहों से खुदावंद अपना लहू बहाकर हमें जो मुआफ़ी देते हैं वो जो दायमी मुआफ़ी है, हमेशा की मुआफ़ी है। और इसके वसीले से हम खुदावंद के बेटे और खुदावंद के बेटियाँ बनने का शरफ भी पाते हैं। खुदावंद का खून जो है वो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। ये गवाही खुदावंद के शागिर्द यूहन्ना रसूल अपने पहले ख़त में बयान करते हैं। अगर उसकी 7वीं पहला बाप उसकी 7वीं आयत में लिखें तो खुदावंद का बंदा फरमाता है कि उसका खून हमें सब गुनाहों से क्या करता है, पाक करता है। आज ज़रूरत है कि हम उसके खून को अपनी ज़िंदगियों में ले लें, क्योंकि जब हम उसके खून को अपनी ज़िंदगियों में ले लेते हैं तो हमारे हर किस्म के गुनाह जो हैं वो पाक साफ़ हो जाते हैं। हम अपने गुनाहों से हम बिल्कुल छुटकारा हासिल कर लेते हैं। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरे गुनाह चाहे किरमजी भी हों तो वो उनको बर्फ़ की मानद धोकर पाक और साफ़
कर देता है। आज ज़रूरत है कि हम सब अपने ऊपर खुदावंद यीशु मसीह के लहू को ले लें और उसका लहू ही हमको तमाम गुनाहों से पाक और साफ़ करने की सलाहियत रखता है। यीशु मसीह का लहू हमें, चूँकि हम कामिल निजात दहिंदा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, अगर हम खुदावंद के कलाम में देखें तो वो गुनाहों से भी हमें निजात देता है, रूहानी तौर पे भी हमें निजात देता है, जिस्मानी तौर पे भी हमें निजात देता है, मुख्तलिफ़ किस्म की तंगियों से, मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ों से, मुख्तलिफ़ किस्म के आजमाइशों में भी खुदा का लहू जो है हमें फतह का गलबा जो है वो फराहम करता है। मसीह में मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदा के कलाम में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 15वें बाब में 29वीं आयत से मुताला करते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, तब यीशु वहाँ से रवाना हुआ और जलील की झील के नज़दीक आया और एक पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और बड़े बड़े हजूम उसके पास आए और जिनके पास लंगड़े और टूंडे और अंधे, गूंगे और बहुत से और थे, और उन्होंने उसके पाँव पर डाल दिया और उसने उन्हें शफा बख्शी। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों, यहाँ पे हम खुदा के कलाम में सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है हमें रूहानी तौर पर भी हमारी क्या करते हैं, फिक्र करते हैं, और जिस्मानी तौर पर भी खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर भी अपनी जो खिदमत के जो साल हैं उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगे दी, कोड़ियों के कोड़ पाक साफ किए, कैदियों को रहाई दी, और जो कुचले हुए थे वो उनको आज़ादी देने के लिए इस दुनिया में आए। और ऐसे ही हमारा ईमान है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह कल आज बल्कि अबद तक यकसा है। और ईमान रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह वो तमाम काम जो माजी में करते रहे वो आज भी करने की सलाहियत रखते हैं, और ये इख्तियार अब्दुल अबाद तक उनके पास महफूज है, और ये इख्तियार उनके पास भी महफूज है जो ईमान रखता है कि यीशु अल मसीह खुदा का बेटा है, जो खुदा पर ईमान रखता है, जो उसके बेटे पर ईमान रखता है, और जो रूहुल कुद्दस पर ईमान रखता है। ये इख्तियार आज भी उन लोगों के पास महफूज है कि वो भी जिसके ऊपर हाथ रख के दुआ मांगते हैं, जिसके ऊपर हाथ रख कर खुदा उनका लहू मांग लेते हैं, वो भी लंगड़े ठीक हो जाते हैं, वो अंधे जो हैं वो बीनाई पा जाते हैं, वो कोढ़ी जो है वो कोढ़ से साफ हो जाते हैं, कैंसर के मरीज़ जो हैं वो शिफा पा जाते हैं। और ये कमाल, ये जलाल सिर्फ़ और सिर्फ मेरे यीशु अल मसीह में है, जो कि कामिल निजात दहिंदा है और जो निजात देने की कुदरत रखता है। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील में कि खुदावंद यीशु मसीह ने, लोग जब ये झील के पार थे तो यीशु अल मसीह के पीछे पीछे आए तो उनको भूख लगी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इनको कुछ खाने को दो। और जब उनके पास कुछ ना बन पड़ा, उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास लाओ, और उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों को बरकत दी। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब उसने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को बरकत दी तो 5000 मर्द जो थे सिर्फ खाने ही खाने वाले थे, और उनको खुदावंद ने खाना खिलाया। और इसके अलावा बच्चे और औरतें भी थी जिनकी तादाद का तयन कलाम मुक़द्दस में हमें नहीं दिया गया, और 12 टोकरे जो थे वो बच गए। खुदा के कलाम में देखिए तो यीशु अल मसीह, इसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस्मानी तौर पे हमारी जो भूख है उसके लिए भी फिक्रमंद रहते हैं, उससे भी हमें निजात फराहम करते हैं। तूफ़ान आ गया तो वहाँ पर यीशु अल मसीह जो है वो अपने शागिर्दों को बचाते हैं और तूफ़ान को झिड़कते हैं, और उनके झिड़कने से तूफ़ान से शागिर्दों को छुटकारा मिल जाता है, आज़ादी मिल जाती है। वरना वो उस वक़्त परेशान हो गए थे कि हम क्या करें, लेकिन जब यीशु हमारे साथ होता है हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने मर्ज़ी बड़े तूफ़ान हो, जैसी मर्ज़ी आंधियाँ हों, जैसी मर्ज़ी घटाएं हों, हमें किसी चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान कामिल है कि हमारा कामिल निजात दहिंदा यीशु अल मसीह वो हमारे दरमियान मौजूद है, हमें शिफा देता है, और वो हर वक्त हमें ताकता रहता है, हमें देखता रहता है, हमारी फ़िक्र करता है, और हमें भी उस पर अपना कामिल ईमान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान के सबब से जीता रहेगा। और जब हम रास्तबाज हैं, हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं, हमारा तवक्कल उस पर है, हमारा भरोसा उस पर है, तो हमें किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं होगी।
आप यीशु नासी जब इस दुनिया में तो आपने मुर्दों को जिंदा किया। और इसका सबूत हमें ये मिलता है कि जब लाजर कब्र में था तो यीशु मसीह चौथे रोज़ लाजर को आते हैं, उसकी कब्र पे आते हैं और कहते हैं कि ऐ लाजर कब्र से उठा। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि लाजर उसी वक्त कब्र से बाहर आ गया और तमाम लोग जो थे वो हैरान हो गए, क्योंकि उनके दीन के लिहाज से, उनकी तालीमात के लिहाज से, शरीयत के लिहाज से आज तक कभी नहीं देखा गया था कि कोई मुर्दा चौथे रोज़ जो है वो जी उठे। क्योंकि तीसरे रोज़ तक तो उनका ईमान था, यहूदियत में ये ईमान था कि 3 दिन तक जो रूह है वो उनके गिरदनवा में घूमती रहती है। और यीशु मसीह ने चौथे रोज़ मुर्दे को ज़िंदा करके ये साबित कर दिया कि मैं तुम्हारा निजात देता हूँ, मैं तुमको निजात देता हूँ। ज़िंदगी का इख्तियार भी मेरे पास है, मौत का इख्तियार भी मेरे पास है। कलाम मुक़द्दस में अगर हम मुतालिया करें, खुदावंद के कलाम में यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और हम ये देखते हैं कि जब यीशु अल मसीह ने अपनी जान सलीब पर दे दी तो तमाम नबूवतें पूरी होगी, तमाम वादे पूरे हो गए, तमाम कुल्ल जो है वो सच्चाई तक पहुँचता है। तो ज़रूर है कि हम हकीमों के पास, नाजायज़ तबीबों के पास ना जाएं, उन लोगों के पास ना जाए जो महज हमें आर्जी तौर पर तो शिफा देते हैं, और हम उन जादूगरों के पास न जाएं, उन तावीज़ धागे वालों के पास न जाएं, क्योंकि ये लोग महज अपना बिजनेस तो चमकाते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी का चश्मा जो है, ज़िंदगी का जो पानी है वो यीशु अल मसीह है। और हमें अपने आप को उसी के हाथों में देना है। और चूँकि रोज़ों के ये आयाम है तो आज के दिन ये अहद कर लें कि खुदा हम सब को अपने पास बुलाता है। बाग़-ए-अदन में वादा जो किया था कि मैं तेरे दरमियान में और औरत के दरमियान में, तेरी नस्ल के दरमियान में और औरत की नस्ल के दरमियान में अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। और इस तरह यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हम सबों की ज़िंदगी से मौत के डंग को ख़त्म कर दिया और ललकार दिया कि मौत तेरा डंग कहाँ गया, कब्र तेरी फतह कहाँ रही, और मौत फतेह का लुकमा होगी। और आज खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा कामिल निजात दहिंदा है वो हम सबों को भी यही पैगाम देता है कि हमने घबराना नहीं है, वो हमेशा से हमेशा तक हमारे साथ है। जैसे वो माजी में हमारे साथ था वो आज भी हमारे साथ है। हमें परेशान नहीं होना। अगर हम परेशानी में हैं, हम गुमराही में हैं, हम ना यकीनी की हालत में हैं, ना उम्मीदी की हालत में हैं, तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें उस पर ईमान रखना है, क्योंकि ईमान के वसीले से रास्तबाज जो है वो ज़िंदा रहते हैं और सादिक ईमान के सबब से ज़िंदा रहेगा। और हमें अपना तवक्कुल रखना है कि खुदा आज भी बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। अगर हमारा ये तवक्कुल है कि खुदा, आज ये कात में लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, जो डाली मुझ में कायम रहती है वो बहुत सा फल लाती है, और जो डाली उसमें कायम नहीं रहती वो काटी डाली जाती है और आग में डाली जाती है। और आज जो उसमें कायम रहेगा वही खुदावंद की बादशाही में दाखिल होने के हकदार भी हैं। इसी वजह से आए खुदावंद के इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में अहमियत दें और समझें कि कामिल निजात दहिंदा वही है। किसी भी जादूगर के पास, किसी पीर के पास, किसी फ़कीर के पास हमेशा की ज़िंदगी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। याद रखें, कसरत की ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, अब्दी ज़िंदगी आप सबों का जो यीशु मसीह को अपना कामिल निजात दहिंदा मानते हैं, आप सब के लिए मुंतज़िर है। उसको अपना कामिल निजात दहिंदा मानकर अपनी और अपने घरानों की और अपनी कलीसियाओं की हिफाजत कीजिए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सब को बहुत ज़्यादा बरकत दीजिएगा। अगर आपको आज का ये मैसेज पसंद आए तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त जलाल देने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक्त आपके पास पहुँचती रहे। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना और ऑल सब्सक्रिप्शन जो है ऑप्शन, इसको ट्यून करना ना भूलिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।